छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप के सेवन से 11 मासूमों की दर्दनाक मौत के मामले में प्रशासन सख्त नजर आया। शनिवार देर रात परासिया थाने में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी और तमिलनाडु स्थित ट्रेसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके तुरंत बाद एसपी की स्पेशल टीम ने डॉक्टर सोनी को कोतवाली थाना क्षेत्र के राजपाल चौक से गिरफ्तार किया। डॉक्टर सोनी पर आरोप है कि उन्होंने उपचार के दौरान बच्चों को कोल्ड ड्रिप सिरप प्रिस्क्राइब किया, जिससे उनकी किडनी फेल हो गई। शिकायत स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ डॉक्टर अंकित सल्लाम ने दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कार्रवाई तेज की गई और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को निलंबित किया। सरकार ने ट्रेसन फार्मा की सभी दवाओं की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पता होगा कि छिंदवाड़ा जिले के परासिया अनुभाग में विगत कुछ दिनों से बच्चों की मौत जो है की रिपोर्ट हो रही थी। और इनिशियली जैसे आप लोगों ने कोई जानकारी में है कि शुरुआत जो होती थी खांसी और सर्दी से होती थी और फिर फर्दर जाकर के उसमें रीनल फेलियर जैसे भी सिम्टम्स उसमें पाए गए और बच्चों की जो है इससे मृत्यु हुई है। तो इस संबंध में जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है उनके द्वारा भी जो है एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और जांच रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक जो कोल्ड सिरप था कोल्ड ड्रिप, उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिस वजह से जो है ये मृत्यु का होना पाया गया है। और जो कोल्ड सिरप है उसका लैब टेस्ट भी कराया गया। लैब की जो रिपोर्ट्स भी आई हैं और लैब रिपोर्ट में डाइइथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि परमिसेबल लिमिट से जो है उसमें ज़्यादा पाया गया है। और ये रिपोर्ट्स भोपाल से भी हमें प्राप्त हुई हैं और तमिलनाडु से भी जो है ये रिपोर्ट हमें इसी संबंध में प्राप्त हुई, जिसमें कि जो परमिसेबल लिमिट है उससे ज़्यादा इस कंपाउंड का होना पाया गया, जो कि मृत्यु का कारण जिसमें बताया गया। इस वजह से जो है ये कोई पॉइजन सब्सटेंस होता है, इस वजह से जो है बच्चों की इसमें मृत्यु हुई है। और इसी सिलसिले में कल एक मुकदमा कायम किया गया है परासिया थाने में और मुकदमा जो है 105 BNS 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके तहत जो है इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। और अभी हाल फिलहाल इसमें चूँकि जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्रीशान फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है, उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है। और जिसमें जो डॉक्टर जिसने कि प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके खिलाफ जो है अभी मुकदमा कायम किया गया। और फर्दर हम इसमें जो फैक्ट्स आते जाएंगे, जो तथ्य इसमें आते जाएंगे, उसके हिसाब से जो आगे हम फर्दर हम कार्रवाई करते जाएंगे। धारा मैंने अभी जैसे बताया कि 105 BNS 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके तहत जो इसमें पंजीबद्ध किया गया। जी आप और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता सुदेश जुड़ गए हैं। सुदेश, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर यह बड़ा एक्शन लिया गया, क्योंकि कल जहां हम चर्चा कर रहे थे कि तमिलनाडु की रिपोर्ट्स आ गई, लेकिन मध्य प्रदेश राजस्थान में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि अब एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, कड़ी कार्रवाई की गई है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी जिसने ये दवाई प्रिस्क्राइब की थी उसको निलंबित कर दिया गया, साथ ही साथ ट्रेसन कंपनी की सारी दवाओं पर बैन लगा दिया गया। क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूँ, सीएम के एक्शन के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। जो प्रदीप सोनी जो प्रवीण सोनी जो है उस पर ऊपर मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली के राजपाल चौक से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि जो तमिलनाडु की कंपनी जो फैक्ट्री थी वहां पर भी उसके कंपनी पर भी मामला दर्ज कर लिया गया। और वहां पर यहाँ छिंदवाड़ा की जो एसपी महोदय जी के द्वारा बताया गया है कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में जाकर वहां पर मामला देखा जाएगा और जो वहां पर अन्य और आरोपी बनेंगे उसमें जांच करके आरोपी बनेंगे। उसमें मेरे साथ मैं बच्चा वार्ड में मौजूद यहाँ पर जो कि बच्ची यहाँ पर भर्ती है, मैं यहाँ के डॉक्टर हैं दीपक ठाकुर, उन्हीं से मैं चर्चा करता हूँ कि अभी तक इस बच्चों की क्या स्थिति है और बच्चे क्या कारण से किडनी फेल हो रही है। सर, क्या कारण से किडनी फेल हो रही है बच्चों की? देखिए, पिछले 3 हफ्ते से जैसे कि आप लोगों के संज्ञान में है, बच्चों में अचानक से बुखार सर्दी खांसी के बाद किडनी खराब होने की समस्या के केसेस हमारे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली परासिया ब्लॉक में बढ़ गए हैं, है ना। इनकी प्रारंभिक जांच करने पर पाया जा रहा है कि ये सारे बच्चे सर्दी खांसी बुखार के लिए ट्रीटमेंट ले रहे थे और उसके कुछ दिनों बाद बच्चों को यूरिन ना आने की समस्या पैदा हुई,
जब यूरिन ना आने की समस्या पैदा हुई, उसके इन्वेस्टिगेशन कराए तो पाया गया कि किडनी में बहुत ही सीवियर खराबी पाई गई। इस समस्या को देखते हुए सारे उपाय करने के बाद जब बच्चों को डायलिसिस की सलाह दी जाती है, तो डायलिसिस के लिए बच्चों को नागपुर भेजा जा रहा है। और उपचार के दौरान ज्यादातर बच्चों की ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। कुछ बच्चे उसमें से रिकवर होके भी आ रहे हैं। तो ये पिछले 3 हफ्तों से यहाँ पे ये प्रोसेस चल रही है। और अभी जैसे कि जो रिकॉर्ड में हमारे 9 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है किडनी फेलियर की वजह से, और कम से कम 8 से 10 बच्चे उपचार के बाद ठीक भी हो चुके हैं। दीपक ठाकुर सर जो थे हमारे साथ मौजूद है, और यहाँ पर 9 बच्चों की पुष्टि यहाँ पर रिकॉर्ड पे हुई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि 11 बच्चों की मौत बताया जा रहा है। जी बिल्कुल सुदेश, ये भी जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्योंकि 9 बच्चों की मौत होना छिंदवाड़ा में बताया जा रहा है, कहीं पर 11 बच्चे भी कहा जा रहा है, लेकिन क्या अभी तक छिंदवाड़ा के कोई अस्पतालों में ऐसे बच्चे अभी भी मौजूद हैं जिनको इस सिरप की वजह से दिक्कत आई हो, उनका इलाज चल रहा हो? ऐसे कितने बच्चे अभी छिंदवाड़ा में हैं जिनका इस सिरप की वजह से वहां पर इलाज जारी होगा, जो बीमार है? जी, अभी बिल्कुल 13 बच्चे अभी सीरियस कंडीशन में बीमार है, जो कि कुछ निजी हॉस्पिटल में भी भर्ती है और कुछ नागपुर में के निजी हॉस्पिटल में भी भर्ती है। और अभी तक ये 11 की पुष्टि हो चुकी है बच्चों की, और जिसमें से 3 और अभी पुष्टि होना बाकी। 3 बच्चों की अभी मौत हुई है करके बताया जा रहा है, अभी उनकी पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुदेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, और इसी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लेते हुए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को निलंबन करने की कार्रवाई की है। इसके साथ ही श्रेसन कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स की बिक्री छिंदवाड़ा में बैन कर दी गई। साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में इन प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि जो सैंपल्स भेजे गए थे उनकी जांच रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी है, उसके बाद देखना होगा कि और क्या कुछ एक्शन इस मामले पर लिए जाते हैं।